Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Jyoti Kandani and recently I joined SBI as a junior associate. तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई, बहुत सारे क्वेश्चंस आए इंस्टाग्राम एंड कमेंट सेक्शंस में कि आपने लास्ट मिनट क्या प्रिपरेशन की थी या फिर हमें लास्ट मिनट क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमारे मॉक में कम नंबर आ गए तो हम क्या करें, हमारे मॉक में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, हम मॉक दे भी या नहीं दे। जैसे कि हम सबको पता है कि लास्ट 1 वीक है हमारे पास, 20 एंड 21 को आपका एग्जाम है। सो इट्स बेटर कि मैं तो यही बोलूंगी अब आप कोई नया कॉन्सेप्ट मत करो, क्योंकि 1 वीक के अंदर नया कॉन्सेप्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ऐसा है कि अर्थमेटिक का नया कॉन्सेप्ट करने जाओगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। तो बेटर है कि तुम लोग अब मॉक दो। मैं, और ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन मॉक दो भाई, मॉर्निंग से उठ के शाम तक तुम सिर्फ मॉक ही दे जा रहे हो, उसके अंदर तुम्हारी एनर्जी नहीं है, तुम्हारा फोकस नहीं है, तुम्हारी एफिशिएंसी नहीं हो रही है, कुछ नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं देना है। मॉक देने हैं, मैंने भी दिए थे, मैंने 5 से 6 मॉक देती थी मैं एक दिन में, लास्ट जो मेरा 1 वीक था उसके अंदर। बट द पॉइंट इज मैंने मॉक देने के साथ ये भी किया कि जैसे मैं मॉर्निंग में उठती थी, मॉर्निंग में उठ के मैं मॉक देने बैठी, मैंने फर्स्ट मॉक दिया, सेकंड मॉक दिया, 2 मॉक नॉन स्टॉप दिए मैंने। देन वो मॉक देने के बाद में मैंने स्टार्ट किया उसका एनालिसिस करती थी। एनालाइज ऐसे नहीं कि कुछ भी बस ऊपर से देख लिया कि हाँ ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये नहीं, ऐसा नहीं। तुमसे क्या नहीं बना था रीजनिंग के अंदर, सबसे पहली वो चीज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में तुमसे कुछ बन नहीं रहा है तो तुम ईगो पे लेके बैठ जाओ कि भाई ये मेरे से पजल बन नहीं रहा है, नहीं इसको तुम बनना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम मेन एग्जाम में जाओगे, तुम्हारा पहला पजल तो ऐसा आएगा जो तुमसे कभी नहीं बनेगा। मेरे भी होता था, एक तो प्रेशर, उसके बाद में वहां का जो माहौल रहता है, फिर वो लोग ऐसा देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाता है। तो पहला पजल तो कभी नहीं सॉल्व करना होता है, तुम स्किप करो पहला पजल। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखो कि तुम्हें कौन सा पजल इजी लगता है तो वो पजल बनाओ। और एक चीज को लेके मत बैठो कि मेरे ईगो पे आ गया, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं, उसको स्किप करो। अगर तुम उस एक के पीछे रह जाओगे तो तुम्हारे पीछे की बाकी सब चीजें रह जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। सो सबसे पहले रीजनिंग का हो गया कि कैसे करना है, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। रीजनिंग में और कुछ नहीं है, सेक्शनल मॉक दो रीजनिंग के। उसके बाद में नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स का अर्थमेटिक का टॉपिक अब कुछ लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है भाई, तो बेटर होगा कि तुम अब अर्थमेटिक मत लो, मैथ्स की प्रैक्टिस करो। स्पीड में जो है उसके और इंक्रीज करो, स्पीड मैथ्स के जो करो। एंड अर्थमेटिक ऐसा नहीं है स्किप भी करनी है भाई, क्लर्क है, क्लर्क के अंदर अर्थमेटिक स्किप करने से नहीं होता है, अर्थमेटिक करनी पड़ेगी तुम्हें। तो फिर अर्थमेटिक के लिए बेसिक यही रहेगा कि तुम सारे टॉपिक मत करो, बहुत खिचड़ी बन जाएगी वरना। अर्थमेटिक के बेसिक टॉपिक्स करो, जैसे कि जो तुम्हें आते हैं। मतलब हो सकता है कि मुझे कुछ अलग टॉपिक आते हो, तुम्हें कुछ अलग टॉपिक आते हो, जो तुम्हारा बेस्ट टॉपिक है तुम वो करो। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैंने एज किया, मिक्सचर किया, तो वही टॉपिक करो जो तुम्हें आते हैं, जो तुम्हें अच्छे लगते हैं कि हाँ कि एक टाइम पे मुझसे कुछ नहीं हुआ तो ये आएगा तो मैं कर दूंगा, ये कि एटलीस्ट मैं 28 तो अटेम्प्ट करके आऊं, तो वो चीज रखो। और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना के कुछ भी लिख के आ गया कि हाँ अप्रोक्स मेरा ये आंसर आ जाए तो मैं इसको टिक कर दूं, नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद में इंग्लिश देखो मेरी वीक थी, इतनी अच्छी नहीं थी, मेरे अंडर 20 आते थे, बट मैं इंग्लिश में नॉन स्टॉप सेक्शनल मॉक देती थी, क्योंकि एटलीस्ट पढ़ने की स्पीड तो बढ़ेगी। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रही, मैं अटेम्प्ट सारे करूंगी इंग्लिश में। मतलब गलत होने के चांसेस है बट सही होने के भी तो चांसेस है। गलत होगा तो 0.25 जाएगा, बट सही हो गया तो 1 नंबर मिलेगा। और इंग्लिश ऐसा टॉपिक है कि वो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको सही गलत कुछ ना कुछ तो लगता रहेगा उसके अंदर। सो यही सारी चीजें हैं। एंड देन मॉक दो मॉक तो मिनिमम सुबह दो, 2 मॉक शाम को दो, 4 तो मिनिमम तुम्हें देनी है। एंड देन उसको पूरा एनालाइज करो कि क्या नहीं हुआ और क्या क्वेश्चन है कि ये मैं वापस सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। एंड मुझे पता है कुछ लोगों की मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, कुछ के ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा ये मत सोच के चलो कि मॉक में आ रहे उतनी आएंगे, नहीं, मॉक से ज्यादा ही आएंगे उधर। मॉक से तो मान के चलो, मॉक जिस लेवल का अगर है ना, उससे तो 50% तुम्हारा रियल एग्जाम इजी रहेगा। बट वही है कि वहां का जो प्रेशर रहता है ना, वो तुम हैंडल कर पाते हो या नहीं। बिल्कुल मत सोचना वहां बैठ के कि भाई ये इंसान इतना स्पीड में कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, नहीं, सबका अलग होता है। वो स्पीड में करके भी क्या पता गलत कर रहा हो, तुम स्लो करके वो सही कर रहे हो। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। समटाइम्स तो ऐसा हुआ है कि मैंने अटेम्प्ट भी 70 किए हैं बट मेरे को 74 मार्क मिले, क्यों, मेरा पूरा सही था। एंड ये भी हुआ है कि भाई मैंने 75 अटेम्प्ट किए हैं बट मेरे 5 नंबर कम आए, क्यों, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी नहीं थी। तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, तो ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना कि भाई एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, बाकी कुछ और क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर मैसेज करना, कमेंट करना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी।
एंड ओके टाटा बाय बाय।